हेलो स्टूडेंट, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एडमी क्रिएटर में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म का पार्ट सेकंड, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। जैसा कि हम फर्स्ट में पढ़ा चुके हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है। जिसने अभी तक वीडियो नहीं देखी हो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, वो जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, क्योंकि बिना लाप्लास ट्रांसफॉर्म के इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म आना मुश्किल है। जिसको भी इन लाप्लास ट्रांसफॉर्म अच्छे से आता है तो वो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म को अच्छे तरीके से कर सकता है। ठीक है ना। तो वीडियो में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले कहते हैं कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलते हैं वीडियो पर आगे, देखते हैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन कुछ नहीं होता है, जो हमने पढ़ा था ना लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि लाप्लास एफ टी डी टी एफ एस क्या पढ़ा था, इंटीग्रल 0 to ∞ की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ठीक है ना। उसी तरह का जो इनवर्स होता है जस्ट उसका उल्टा होता है। जैसे कि इफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए फंक्शन एफ टी इज एफ एस, यदि एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है हमारा, एफ एस है ना। तो हमारा इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या कहलाएगा, एफ टी कहलाएगा ना। तो वही लिखा है, देन जो कैपिटल एफ टी होगा इज कॉल्ड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एस। ठीक है ना। किसका कहलाएगा, एफ एस का। तो वही चीज़ हमने लिखा है कि इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एस इक्वल टू एफ टी। नल फंक्शन है, लेट एन टी बी ए फंक्शन ऑफ टी। अगर एन टी फंक्शन है टी का तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल 0 to टी नॉट एन टी डी टी इक्वल टू 0 फॉर ऑल टी नॉट ग्रेटर देन 0। अब देखते हैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की कुछ फॉर्मूले, जो कि हमने पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म के वीडियो में बताया था कि कुछ ऐसी चीज़ें मतलब फॉर्मूले होते हैं सेम उसका इनवर्स, यानी इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, जस्ट उसका उल्टा। ठीक है ना। जैसे लाप्लास हम लोगों ने पढ़ा था लाप्लास ट्रांसफॉर्म का क्या होता है, लाप्लास टी क्या बताया था कि टी की पावर n 1/s n+1, तो 1/s²। इसका इनवर्स में 1/s² का पूछें तो क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ठीक है ना। अगर कोई पूछे कि लाप्लास 1 का क्या होता है तो 1/s होता है। अगर पूछे इनवर्स लाप्लास 1/s इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। इसी तरीके से लाप्लास टी की पावर 3 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, फैक्टोरियल 3/sn+1, तो 3 + 1 क्या होगा, 4, और 2 × 3 × 2 6। तो इसी का जस्ट अगर हम इन्वर्स निकालते हैं तो हमारे 6 कांस्टेंट होता है, नीचे आ जाता है, और t की पावर n यानी sn+1 होता है, तो क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना। अब देखते हैं इनके फॉर्मूले। जैसे हमने LT में पढ़ा था तो ILT में पढ़ना है, मतलब इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है ना। तो फर्स्ट है लाप्लास e की पावर at। हमने इनको लिख कर रखा है क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी होगी, तो हमने शॉर्ट तरीके, क्योंकि इनके एग्जाम्पल को हम सॉल्व करेंगे तो हम एग्जाम्पल को समझाते चलेंगे, तो हमने फॉर्मूले को पहले से लिख कर रख लिया है जिससे आप लोगों को आसानी होगी। लाप्लास e की पावर at इक्वल टू 1/। अब हमने पढ़ा था कि हम जब e की पावर at का क्या होता है, s - a। अगर इनका इन्वर्स करते हैं तो क्या आएगा, e की पावर at, और लाप्लास t की पावर n का Γn+1/Sn+1 या फैक्टोरियल n/Sn+1, तो वही पहुंच जाएगा, a नीचे आ जाएगा, Γn+1, at की पावर n ऊपर पहुंच जाएगा। अब है साइन et। जानते हो साइन et का क्या होता है, e/s² + a²। ठीक है ना। तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, a कांस्टेंट है, a तो ये इधर आ जाएगा नीचे, तो 1/a साइन at। इसी तरीके से कॉस at का क्या होता है, s/s² + a², तो इन्वर्स s/s² + a² का क्या हो जाएगा, कॉस at। ठीक है ना। साइन हाइपरबोलिक
ए टी का लाप्लास होता है ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका इनवर्स होगा 1 अपॉन ए साइन हाइपरबोलिक ए टी। अब 6 नंबर का है कॉस हाइपरबोलिक ए टी, तो एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू इसका इनवर्स निकालें एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक ए टी। अब देखते हैं हम इनके कुछ एग्जाम्पल को, जो हम सिंपल पहले चलेंगे सिंपल तरीके से कि हमने फॉर्मूले बताए, इनके सिंपल एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आ जाए फर्स्ट एग्जाम्पल इनवर्स लाप्लास 1 अपॉन एस प्लस 3, ठीक है ना। तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 अपॉन एस प्लस 3, हमने पढ़ा था कि एस प्लस ए क्या होता है e की पावर माइनस ए टी, यानी एस प्लस 3, तो एस यानी रिप्लेस एस प्लस 3, तो इसका मान क्या होगा एस प्लस 3 से रिप्लेस हुआ है, यानी e की वैल्यू क्या होगी -3, तो हमारा क्या हो जाएगा e की पावर -3t, ठीक है ना। क्या होता है फॉर्मूला e की पावर at होता है ना, e की वैल्यू क्या है -3, तो -3at हो गया। अब इसका सेकंड देखते हैं, जैसे अगर आ गया लाप्लास इनवर्स लाप्लास 1 अपॉन एस माइनस 6, एस रिप्लेस किससे हो रहा है s-6, तो यानी जो s-6 की वैल्यू है, यानी e की वैल्यू हमारी क्या रहेगी +6, तो हमारा क्या हो जाएगा e की पावर 60, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब देखते हैं एक थर्ड नंबर का इनवर्स लाप्लास 1 अपॉन एस की पावर 7, ये हमारा फॉर्मूला लगना है इसमें 1 इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म एस एन प्लस 1, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा t की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। तो देखते हैं, या गामा इन प्लस 1 कुछ भी लिख लीजिए। तो इनमें क्या हो जाएगा कि इनवर्स लाप्लास सबसे पहले n प्लस 1 के इसमें फॉर्म में बनाएंगे, तो क्या लिख देंगे 6 + 1, ठीक है ना। तो जो हमारा 6 है यानी n प्लस 1, तो n की वैल्यू क्या दी गई है हमारी 6, ठीक है ना। जो n की वैल्यू हमारी क्या आई है 6 आई है, तो इसको क्या लिख देंगे t की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6, या गामा n प्लस 1, या क्या लिख सकते हैं t की पावर 6 अपॉन गामा 7, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कोई एक कांस्टेंट राशि का ले लेते हैं इनवर्स लाप्लास ऑफ 8 अपॉन एस प्लस 4, ठीक है ना। अगर हमारा पहले कांस्टेंट आया है तो हम कुछ नहीं करेंगे, कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे 8 इनवर्स लाप्लास 1 अपॉन एस प्लस 4, ठीक है ना। ये किसका होता है एस प्लस ए, ई की पावर 80, ए यानी ए की वैल्यू कितनी है हमारी -4, तो हम क्या रख देंगे -40, तो क्या हो जाएगा 8 e की पावर -40, ठीक है ना। अब हम अगला देखते हैं एग्जाम्पल 5वें नंबर का इनवर्स लाप्लास अपॉन 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 49, ठीक है ना। इस तरीके से कोई सवाल आ जाए तो उसको किस तरीके से करते हैं, इनको क्या होता है बनाना पड़ता है। इनवर्स में हमें डायरेक्ट दिखाया नहीं जाएगा कि किस तरीके पर, इनको हमें खुद तरीके से सीक्वेंस में बनाना पड़ेगा। तो क्या होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म 3 कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट है, तो एस स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। अब तो मैं ए की वैल्यू ए वर्ग बन रहा है, 3 को बाहर निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, यानी हमारा ये फॉर्मूला बन रहा है साइन ए टी का, तो 3 साइन 7t, और जो हमारा 1 अपॉन ए है यानी ए की वैल्यू क्या है 7, तो क्या हो जाएगा 3 अपॉन 7 साइन ए टी, ठीक है ना। आपको समझ में आ रहा होगा, जहाँ भी कोई प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हो हमारे ग्रुप में ज्वाइन होके या कमेंट बॉक्स में शेयर करके। तो अब देखते हैं अगला, जैसे कि इनवर्स लाप्लास 1 अपॉन एस माइनस 2 प्लस 2 अपॉन एस प्लस 5 या 6 अपॉन एस की पावर 4,
इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अलग अलग कांस्टेंट दिए गए हैं, तो इनका क्या करेंगे, अलग अलग तरीके से। कांस्टेंट का दिया गया है तो सब में क्या कर लेंगे, इन्वर्स लाप्लास को रख लेंगे। तो इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s-2 प्लस इन्वर्स लाप्लास अपॉन 2/s+5 प्लस इन्वर्स लाप्लास अपॉन 6/s⁴, ठीक है ना। हमने इनको अलग अलग कर लिया। अब क्या है, ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है, यानी e की वैल्यू 2 है तो e⁻2t, ये 2 कांस्टेंट है बाहर आएगा, इनटू e की वैल्यू क्या है -5 तो e⁻−5t प्लस, अब ये हमारा बन रहा है जैसे किसका बन रहा है, फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 × 2 अपॉन s⁻3+1, s⁻3+1। तो ये तो हमारा बाहर आ जाएगा नीचे, तो लाप्लास इसका, तो हम इसको किस तरीके से e⁻2t इंटू प्लस 2 इंटू e⁻−5t प्लस t की पावर जो हमारा रहेगा 3, ये हमारा हो जाएगा, क्योंकि हमारा t की पावर n क्या होता है, t की पावर n गामा n या फैक्टोरियल n अपॉन n+1, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे हमारे एग्जाम्पल हैं। आई होप कि आपको बिल्कुल समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। हम इसके बाद नेक्स्ट मिलेंगे लेक्चर में प्रॉपर्टीज़ के साथ। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज़ वही प्रॉपर्टीज़ रहेंगी, बस क्रम बदल जाएगा। जो हमने लीनियर ट्रांसफॉर्म में पढ़ी हैं तो भाई इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में रहेंगी, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।